ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਮਹਾਨ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ KM ਮੈਥਿਊ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਸੇਵਕਾਈ 'ਚ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ रूबरू कराने जा रहे हैं। सो स्वागत करांगे असी पास्टर KM मैथ्यू जी का। जय मसीह की आपको। सो पास्टर जी, अपनी ज़िंदगी के बारे में आप बताएं कि किस प्रकार आपकी ज़िंदगी प्रभु की सेवा में लीन है और क्या क्या कठिनाइयाँ आपको इसके दौरान आई हैं, वो आप ज़रूर दर्शकों से रूबरू करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पर सबको जय मसीह की। और RMS का द्वारा, इसी माध्यम के द्वारा जितना लोग हैं मेरा आवाज़ को सुन रहा है, एक बार भी मेरे दिल से मैं आपको भी धन्यवाद, इसी प्रोग्राम के लिए मैं आपको स्वागत करता हूँ। बहुत खुशी की बात यही है, मेरे ज़िंदगी में परमेश्वर ने कैसे सेवक के लिए बुलाया गया, कैसे मैं प्रभु के सेवकाई में आज तक चल कर आया, कुछ गवाहियों आपका बीच में शेयर करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। और बहुत खुशी की बात ही है, मेरा नाम है पास्टर KM मैथ्यू। पिछला 40 सालों में कपूरथला में मैं परमेश्वर की सेवा कर कर आ रहा हूँ। अभी तक कपूरथला में मैं सेवाएं कर रहा हूँ। मैं मेरे बारे में कुछ लफ्ज़ मेरे परिवार के बारे में, मैं बोर्न एंड बॉट ऑफ केरला का हूँ और छोटा उम्र में मुझको 10वीं के बाद छोटा नौकरी मिला। वो नौकरी के साथ दुनिया का तमाम खुशी के पीछे जाते वक्त हम एक नॉर्मल नामधारी परिवार में जन्म लिया। पालन पोषण सब कुछ चलते रहता था। कभी कभी चर्च में जाता रहता हूँ, दिल से नहीं, लेकिन ऐसे घर की माहौल हमको ऐसे पापा मम्मी बार हमको जाओ चर्च जाओ, ऐसे हम चर्च में जाते, लेकिन यीशु मसीह के साथ मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई रिश्ता नहीं। ठीक है, सब लोग चर्च जाता हूँ, हम भी चर्च में जाते रहता हूँ। एक दिन मैं मेरा शहर में विलेज है, मेरे शहर में इसे एक मसीह का प्रचार चल रहा था। एक पेंटाकोस्टल ग्रुप APC इंडियन पेंटाकोस्टल चर्च ऑफ गॉड का एक कन्वर्शन चल रहा था। मेरे साथ कुछ 3-4 नौजवानों ने एक कन्वर्शन के पीछे खड़ा हो रहा था। अच्छा। अब मैं सोचा है ये क्या बोल रहा है। जिस संस्था में मैं था वैसे कन्वर्शन नहीं चलता था, लेकिन उन्होंने क्या प्रचार करता हूँ हम सुनने के लिए एकदम उसका पीछे हम खड़ा होकर सुनता था। उसी दिन वो प्रचारक अपना प्रचार जब ख़त्म हो गया, ऐसे बोलना शुरू किया, जब पीछे खड़ा होने वाले नौजवानों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आज हमारे जिंदगी कुछ कठिनाई, कोई मौत आ गई तो आपका आत्मा कहाँ जाएगी? मरने के बाद आप कहाँ जाएंगे? लेकिन हमको कोई उस सवाल का उत्तर हमारे पास नहीं था। कहाँ जाएंगे, कैसे जाऊँगा? हमने सोचा था जो क्रिश्चियन परिवार में पैदा हो गया सब लोग स्वर्ग जाएंगे, कोई भी हो, कोई पाप करे, नशा, जो कुछ हम चलता था, हम में चले जाएंगे।
लेकिन वो सवाल कन्वर्शन खत्म हो गया, प्रार्थना कर घर में चला गया, वो सवाल मेरा दिल का अंदर टच करते रहता था, आपका जिंदगी क्या हो जाएगा, मरने के बाद कहाँ जाएंगे आप? कहाँ जाएंगे, ये सवाल आपके मन में हमेशा बैठ गया। उसके बाद चलता रहा। उसी रात मुझको नींद नहीं आया था। वो सवाल ऐसे मेरे दिल में धड़कना बढ़ा दिया है। ठीक है। मैं एकदम बेड से नीचे उतर कर बैठना शुरू कर ऐसे प्रार्थना कर रहा हूँ। परमेश्वर हमको आम प्रार्थना करता, हमको ऐसे मालूम नहीं है, लेकिन जितना मुझको आता था मैं ऐसे प्रार्थना कर, प्रभु जी आगे का जिंदगी मैं सही होने के लिए चाहता हूँ, यदि आप चाहते हैं तो ये जिंदगी में आपका हाथों में अर्पण करूँगा। इतना मैं आंसुओं के साथ ये प्रार्थना करते वक्त मेरे ज़िंदगी ऐसे बदल गया। मुझको मालूम है मेरी ज़िंदगी में कुछ चीज़ निकल गया। मैं प्रभु उसी वक्त मेरे को फिर अच्छा नींद हो गया, मैं सो गया। उसी दिन मेरा ज़िंदगी थोड़ा बदलना शुरू हो गया। जिस अगर मैं हर एक पिक्चर वगैरह देते, आजकल दुनिया लोग चलता था, हम चलते रहता था। एक रात में मैं एक दर्शन प्रभु ने मुझको दिया। मेरे कमरा में एक बहुत बड़ा रोशनी आ गया। अंग्रेजी में इसे लिखते रहता हूँ, आई एम कमिंग वेरी सून। उसके बाद में मलयालम में एक आवाज़ मेरे कान में आ गया, तो मेरा गवाह बनो। तो प्रभु ने आपको दर्शन देकर मुझको तू मेरे गवाह बनना है। हमें कुछ मालूम नहीं गवाह कैसे बनना, क्या करना, कुछ मालूम नहीं। मैं इसे बात हमारे चर्च में, हमारे पास एक पेंडकोस्ती चर्च है, उधर चला गया। उसी आराधना में मैं शरीक को शामिल हो गया। उसका बाद मैं पादरी साहब से गाना बोलना शुरू किया। ऐसे एक दर्शन प्रभु को दिया है, मैं क्या करना है। तो उन्होंने कुछ वचन मुझको सिखाया, बोलना शुरू किया, मन फिराना, उसके बाद बपतिस्मा लेना, उसके बाद पवित्र आत्मा पाना। ये सारी बातें एक नया थियोलॉजी का डॉक्टर मेरा कान में सुन रहा हूँ। पवित्र आत्मा में को मालूम नहीं था। आपके लिए नया तजर्बा शुरू हो गया मसीहत में। तो उसी दिन में मैं मेरा चर्च जाना बंद कर दिया। मैं इसी चर्च में जाना शुरू किया। मैंने कर लोग मेरा ऊपर ऐसे नज़र मार रहे, मेरे जिंदगी में क्या हो रहे। मैं एकदम खामोश हो गया, क्वाइट हो गया, ज़्यादा बोलता नहीं, ज़्यादा दोस्तों के साथ मैं सब कुछ बुराई, बीड़ी, शराब, सब कुछ पीछे सब कुछ छोड़ दिया। मेरे अंदर के एक चेंजिंग होना शुरू किया। घर का लोग सोचो उसका कुछ कोई दिमाग में कोई बोझ आ गया, क्या हो गया। आपस में घर में बात कर रहे, क्या हुआ हमारे बच्चों, क्या हो गया। लेकिन जैसे उस वक्त मुझको गीत आता था, मलयालम में हैगा, हिंदी में भी हैगा, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। घर का लोगों को मालूम नहीं, उन्होंने सोचा कोई साइकाट्रिक प्रॉब्लम होगा। मैंने नौकरी छोड़ दिया। अच्छा जी। नौकरी छोड़कर उस वक्त 400 रुपया था नौकरी, 1972 की बात है। हाँ जी। 400 रुपये नौकरी दंगा मिलता था। नहीं, नौकरी छोड़ कर आए, पादरी साहब से कहने लगे मुझको कोई बाइबल कॉलेज में भेज दो। घर में उस वक्त ऐसे क्या हो रहा, वो लोग हमारे बच्चा बिगड़ गया, हमारे बच्चा हमारे हाथ से निकल गया। वो सोचा मैं कुछ ऐसे खूनी कर दिया है, ऐसे घर का अंदर मेरे रिश्तेदार सब लोग मेरे खिलाफ हो गया। अभी मेरा बच्चा क्या हो गया।
लेकिन उनको मालूम नहीं मेरे ज़िंदगी में परमेश्वर ने अपना सेवा शुरू करना शुरू हो गया। मैं 2 साल उस वक़्त हमारा मलयालम में BTH था, वो कोर्स करने के बाद में उसके बीच बहुत तकलीफ है, कपड़ा भी सारा ख़त्म हो गया, घर में इतना मेरे साथ लोग इतना प्यार नहीं करता नहीं था। ऐसे ही शुरू हो गया, मैं क्या बोलूँ, कपड़ा भी सारा 2 साल के अंदर जितना था सब कुछ। घर से वो लोग मुझको देख रहे कैसे कुछ डाकू जैसे है, वैसे मुझको नज़र से देखना शुरू किया। तो यानी आपके साथ नफरत शुरू हो गई अपने ही घर में? बस रिश्तेदारों घर में कोई मतलब अपने कोई शादी हो, खुशी की बात हो, मुझको कोई बोलता नहीं। मैं आएंगे ड्यूटी करने के बाद में घर में आएगा, अपने कमरा में कपड़ा बदलेगा, प्रेयर में जाता रहता हूँ। रात में आएंगे, कभी खाता हूँ कभी नहीं खाता हूँ, लेकिन आत्मिक खाना से मैं बहुत खुशी था। लेकिन आपको इस बात का भी दुख होगा कि अब मेरी ज़िंदगी बदल रही है और मेरे घर के लोग मेरे से नफरत कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपके दिल को ठेस भी पहुंचाती होगी। हाँ, शुरू मुझको इससे लगता था। फिर मैं को बताना चाहता हूँ, मैंने कोर्स कंप्लीट करने के बाद में सर्टिफिकेट मिल गया 1974 में हमारा IPC की एक बहुत बड़ा कन्वेंशन है, हज़ारों लोग आता है। मैं प्रभु से दुआ करना शुरू किया, परमेश्वर अभी तेरी इच्छा क्या है? वो दर्शन आपने मुझको दिखाया था, कुछ पहाड़ियाँ कुछ मैदान, तो मेरा गवाह बनो, अभी मैं क्या करूं? उस वक्त 1975 में कैप्टन AM शामुअल जम्मू में, उधमपुर में सेवा करता, वो कैप्टन आर्मी में कैप्टन था। हाँ जी। वो उधर आ गया, प्रचार करते करते बोला, यदि कोई नौजवान नॉर्थ इंडिया में अपना जान देने के लिए यीशु के नाम पर तैयार है तो आओ। मैं उस वक़्त इतना सुनकर है, मैं बाइबल कॉलेज के एक कमरा में नीचे बैठकर रोना शुरू, एक चटाई नीचे बैठकर रोना शुरू किया, प्रभु अभी टाइम आ गया। मैं भी आवाज़ सुना है कैप्टन AM शामुअल के द्वारा, उन्होंने आवाज़ दिया हम जाना है। उस वक़्त हमारे कुछ पास लोगों को मैंने कहना शुरू किया, मैं भी तैयार है जाने के लिए। हमारा IPC का जनरल सेक्रेटरी था पास्टर PM बिल, अभी मसीह में विश्राम कर रहा हूँ, वो मुझको एक लेटर देकर दिया था। ये IPC के एक इवांजेलिस्ट का रूप में जम्मू कश्मीर में सेवक के लिए हम भेज रहा है। उस वक़्त हफ्ता में एक ही बार ट्रेन होता, जम्मू एर्नाकुलम टू जम्मू, हफ्ता में एक बार, 90 रुपये किराया है। लेकिन मेरे साथ तो कुछ माता लोग भी आया था, मैं टिकट शुरू किया, लेकिन रास्ता में कुछ कठिनाई हो गया। मैं लेडीज़ कंपार्टमेंट मुझको बिठा दिया। उस वक्त होली का त्यौहार था, क्या हो गया, TT आ गया, बोलता था, तब मेरी उम्र था मतलब 19 साल होने वाला था, आप इसको क्या करो, लेडीज़ कंपार्ट से अलग करो, दूसरा कंपार्ट उसको बिठा दो। बाकी कुछ लेडीज़ लोग बोलना शुरू किए, लेडीज़ कंपार्ट में एक लड़का बैठा, अच्छा नहीं है, बदलो। अच्छा, मैं ऐसे बात करते करते मैं बाहर उतर गया, TT ने दरवाजे बंद कर दिया। सारा मार्च तो ठंड लग रही, सारे दरवाजे बंद हो गया। मेरे पास एक चादर है, ऐसे ड्रेस है, ट्रेन मूव हो गया। हाँ जी।
पता नहीं कौन सा टेस्ट है, मुझे कुछ मालूम नहीं है। मैंने एक दरवाज़ा में ऐसे पकड़ लिया, खड़खड़ता कोई खोलता नहीं। उसी रात मैंने उसी दरवाज़ा में लेट कर जम्मू पहुंच गया। ठीक है। मेरे पास एक चादर था, मोटा चादर से मैं एक हाथ से वो हैंडल में बांध लिया है। हाँ जी। ऐसे मुझको ओढ़ कर बांध कर, जैसे बच्चों को झूला में लटाता वैसे मैं पड़े रहा था। रात बहुत हो, कोई खोलता नहीं था। जम्मू में पहुंच गया, किसी ने मुझे खोल कर मतलब ना प्लेटफॉर्म में लटा दिया। वो मुझको ढूंढ रहे, मेरे साथ कुछ मादा लोग हैं, एक डॉक्टर नमको शिवारा है, मुझको ढूंढ रहे, आवाज़ दे रहे, माथ्यू माथ्यू कहाँ है। मैं बेहोश होकर तेरा आँख खोला, ऐसे में पड़ा था। और कैप्टन शमल अपने गाड़ी भेजा था। मैं 9 दिन ऐसी बेहोश में पड़े रहा था। ठीक है। अच्छा, मेरे साथ डॉक्टर अन्नमगोशी ने बोला, मादा बोला मैथ्यू को हॉस्पिटल में एडमिट करो। कैप्टन ने एक लफ्ज़ बोला, यदि मैथ्यू को परमेश्वर ने भेजा है तो प्रभु उसको चंगा भी चंगा करेंगे। 9 दिन के बाद मैं थोड़ा होश आ गया। मैं प्रभु को धन्यवाद करना शुरू किया। परमेश्वर तो जिंदा है, तो जीवित है। प्रभु को चंगाई करना शुरू किया है। यानी सेवकाई के ये पहले ही दौर में टेस्टिंग है, आपकी टेस्टिंग शुरू हो गया, तकलीफें शुरू हो गया। तब मुझको एक वचन मुझको याद आ गया, और पौलुस कोलोसियों को एक चिट्ठी लिख रहा है। हाँ जी। पौलुस जेल में था, जेल में पड़े रहे हुए कोलोसी कलीसिया को चिट्ठी लिख रहा। हम कोलोसी खत पहला अध्याय के 24 में लिखा है, अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उड़ाता हूँ। मेरे को इतना मतलब पता नहीं था। पौलुस के बारे में कॉलेज में जो कुछ पढ़ा हुआ हमारा दिल में था, लेकिन ये प्रैक्टिकल हमको मालूम नहीं था। थियरी तो मालूम है, पौलुस ऐसी मिशन सेवा शुरू की, ये किया वो किया, लेकिन मेरा प्रैक्टिस शुरू हो गया। 9 दिन के बाद में मैं थोड़ा चलना शुरू हो गया, करते करते मैं 1975 से लेकर 80 तक जम्मू कश्मीर का लेह लद्दाख, किश्तवाड़, डोडा, उधमपुर, राजौरी, अखनूर, जम्मू शहर, गढ़ी, हर जगह में मैं सेवा शुरू किया। हिमाचल, तब सेवा करते वक्त परमेश्वर हमको छांटना शुरू किया। यूहन्ना के इंजील में लिखा है, जो फल होता है अधिक फल होने के लिए उसको मैं छांट रहा हूँ। छांटते वक्त बहुत दुख लगता है। मालूम है पास्टर केएम शामुल है, आर्मी का रूल है, बोले 15 दिन केरला भाषा बोलना है, 15 दिन के बाद हिंदी में प्रचार करना। उर्दू हमको सिखाए ट्यूशन मास्टर को। यानी आपकी हर तरह से कठिनाई की सेवा शुरू हो गई। हाँ, लेकिन परमेश्वर उनको हमको टीचिंग इसे दे रहा है। एक सोनेदार, एक गोल्ड स्मिथ, एक सोने का टुकड़ा को आग में डालेगा, उसका नजर उसको ऊपर लगे रहेंगे। हाँ जी।
कोई बोलेगा तो भी उसको नज़र इधर नहीं जाएगा, वो पिघल जाएगा। जो पिघलते वक्त बाहर लेकर आएगा, पानी में डालेगा, अधूड़ी से मारेंगे, फिर डालेगा, अधूड़ी से मारेंगे। लेकिन उसका अंदर एक उसका बारे एक चित्र होता था। वो पूछ रहे हमको क्यों मारता है। वो प्रभु ने हमको सिखाया, बेटा तुमको बहुत वार में आग में डाल देंगे, बहुत वार अधूड़ी से मारेंगे, लेकिन मेरे अंदर तेरे बारे में एक चित्र है। तुम क्या, कुछ दिनों के बाद में मैं शीशा में ऐसे लगा देंगे, लोग आपको देख कर पूछेंगे। लेकिन उसी अवस्था में आना है तो हमको बहुत बार आग में डालना पड़ेगा, दुखों से गुजरना पड़ेगा। बस आग में डालेगा कितना भाई अंदर की तमाम गंदगी निकल जाएगा। 12, 16, 18 कैरेट, 22 कैरेट, 20 कैरेट, जितना बार आग में उतना हमारा दाम बढ़ेगा, उतना चमक हमारे ऊपर आएगी। तो शुरू से ही आपकी कठिनाइयों का दौर सेवकाई में पैर रखते ही शुरू हो गया, ताकि शैतान को पता है जब मूसा जन्म ले लेगा, शैतान को पता है मूसा के द्वारा बहुत परमेश्वर काम होना है। इसीलिए मूसा जन्म होने से पहले मूसा को खत्म करने के लिए शैतान ने इंतजाम किया। लेकिन ऐसे परिस्थिति होते हुए भी जिधर से हुकूमत निकल गया, उधर से मूसा को संभालने के लिए प्रभु ने इंतजाम भी किया। वही हमारा परमेश्वर। Praise the Lord। अभी देखो मूसा का माँ बाप को छोड़ दिया, टोकरी में डाल दिया है, बैगन दूर से देख रहा हो उसको क्या हो जाएगा। लेकिन मूसा के बारे में परमेश्वर को एक इच्छा होता था। तो यानी आपको भी अपना घर भी छोड़ना पड़ा और अपने माँ बाप, भाई बहन, सभी कुटुंबियों को छोड़ना पड़ा आपको। तो आपके मन में कभी उनके लिए विचार आता था? विचार तो आता था, लेकिन हमारे एक ही विश्वास है, कम से कम एक दिन एक व्यक्ति को यीशु के बारे में बोलना है। आपको मालूम है कश्मीर से वो बहुत मुश्किल है। सवेरे हमको रोटी खिलाने के बाद में सुसमाचार का, उर्दू का गॉस्पेल ऑफ जॉन हमारे पीछे एक पिट्टू बाइक में भर कर सवेरे में निकलेंगे। एक घर है तो उधर है तो एक घर बहुत दूर होगा। आपको मालूम है पहाड़ का घर बहुत दूर दूर होता है, देखने में नज़दीक है, पैदल जाना पड़ेगा। जब भूख लगेगा उसमें से एक रोटी खाएगा और ऊपर से पानी बहुत आता, चश्मा आता, उसमें से पानी पिएंगे, चलते रहेंगे। ऐसे चल चल कर परमेश्वर हमको हिम्मत बांध लिया है, दिलेरी दिया। तब मैं मूसा के बारे में मुझे कोई हिम्मत दे रहा था। यूसुफ के बारे में हिम्मत, यूसुफ का भाई लोग उसको कुआं में जब डालते वक्त तो स्वर्गीय परमेश्वर उसको उठाने का इंतज़ाम भी दूसरे साइड में करते रहता था, परमेश्वर को हिम्मत देते रहता था। यूसुफ को प्रभु का, यूसुफ के बारे प्रभु का कुछ प्लान था। इसी प्लान शैतान को मालूम है, इसीलिए घर का लोग उसे घर से शुरू हो गया। माँ भी दर्शन देख लिया है, बाप भी खिलाफ हो गया, भाई लोग खिलाफ हो गया, खूबका सुक्का कुआं में डाला, ये लोग खाना खा रहा हो। इस्माइली बिजनेस वाला आ गया, उसको बेच लिया है, आगे निकल गया। ऐसे उनको ऊपर ऐसे एक झूठा इलाम और उनको कैदी में डाला। ये सब इधर से आंधी इधर शुरू हुई। हमको मालूम नहीं था, हमने सोचा घर का जब नाराज हो गया हमारा सेवा खत्म हो गया। जब कुआं में था हम सोचे खत्म हो गया। इस्माइल को जब बेच लिया हम सोचे ठीक है मैं भी गुलाम बन गया।
फतेहपुर घर में जब पहुंच गया, हम सोचते रहे जिंदगी पूरा गुलामी बनकर क्या करेंगे, काम करेंगे। सोचो मिस्र देश में जेल में चला गया, तब क्या सोचा, बस इधर ही मेरा अंत्य है। लेकिन स्वर्गीय परमेश्वर का कुछ प्लान था। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कुछ कठिनाई हमारे जीवन में आ रहा हो, परमेश्वर कभी भी हमको भूलेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। घर का लोग छोड़ेंगे, रिश्तेदार छोड़ेंगे, संसार छोड़ेंगे, जिसने सेवक के लिए बुलाया गया वो कभी नहीं छोड़े। ये हिम्मत मेरा अंदर प्रभु ने दिया है, संसार वालों ने। ऐसे वचन प्रभु ने हमारे दिल के अंदर भर दिया है। बस कितना बार मार पिटाई करने के लिए काश मिलूंगा, मौका मिला, कितना बार बहा दिया है। जब मार खाते वक्त हम यीशु मसीह को याद करता हो, हमें पौलुस को याद करता हो। हम तो एक ही पत्र खाया होगा, एक ही मार मिला होगा, लेकिन एक कट 39 मार 5 बार पौलुस मार खाने के बाद मैं कह रहा हूँ, इसी मसीह के मोह से कौन मुझको जुदा कर सकता हूँ। हम तो ये एक मार कर चिट्ठी लिख के संसार को, मैं मार खा रहा, मेरा कोई नहीं, कोई पूछता नहीं, ताचा नहीं, मैं सेवा छोड़ेंगे। पौलुस ने बोला नहीं। जब पौलुस कलोसी को चिट्ठी लिखता हो, जब मैं कष्ट उड़ाता है, आनंद हो रहा है। ये मसीह के जिंदगी का तजुर्बा। आपको भी सेवकाई के दौरान जब ऐसा कष्ट झेलना पड़ा, मार खानी पड़ी, तो आपके मन में इन वचनों ने आपको और मजबूत किया, हिम्मत कर दिया। आग में डाल रहे, आग में। लेकिन प्रभु हमारे बारे में फिरौन का घोड़ा का इंतजाम कर रहा, मुझको मालूम नहीं था। अधिकार का मोर है, यूसुफ को बना रखा है, हमको मालूम नहीं। ये परमेश्वर का हच्चा है। हम सामने क्या देख रहे, कैदी जेल, फिरौन घर, फतेहपुर का घर, उधर का सूखा कुआ, घर की परेशानी हमारा माइंड में, हम ऐसे चलते रहेंगे। तो आपको सेवकाई के दौरान किस बात के लिए ताड़ना दी गई जब आप सुसमाचार का प्रचार लेके जा रहे थे, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। देखो मालूम है, जब मैं घरों में जाता वक्त है ना, हाँ जी, यीशु मसीह का खुशखबरी किताब है, आपको मैं लेकर आया हुआ। बोलो बड़ी तो दूर हो जाओ। मैं जाने के बाद उन्होंने वो पानी लेकर गाय का मतलब ये गौर लेकर उसको पूरा पानी छिड़का देगा, शुद्ध करता है, शुद्ध करेगा। मैं कोई पीछे को देखकर मुझको दुख लगता हो, तब मैं ये सब बातों को हमको एक नमूना सर्व यीशु मसीह है। परमेश्वर होते हुए भी मार खा रहा है, लोग मजाक उड़ा रहा है, चांद खा रहा है। तब ये भजन में लिखा है, यीशु मसीह कभी मुंह नहीं खोला। तो ये बातें आपको वचन की हिम्मत देती रही, हिम्मत देते रहता हूँ। और आप हर एक तकलीफ को इन वचनों की सामर्थ्य से सहते रहे। क्योंकि आपको मालूम है, मुझको सिखा हुआ परमेश्वर के दास लोग 40 साल 50 किलोमीटर पैदल जाकर भूख का रेप कर सेवा किया लोग है, ऐसी कमरा में नहीं। ऐसे हिम्मत, ऐसे मसीह के लिए कष्ट उठाया हुआ परमेश्वर के दास लोगों को शिक्षा प्राप्त करना हमारे लिए एक बहुमूल्य मौका होता था। और उसका साथ साथ पास्टर एम शामुल की तालीम, शिक्षा, उसका नेम हमको और भी मतलब हिम्मत बांधा था।
मैं अभी मुझको याद है, एक बार मैं सवेरे गया, भूख लगी, एक पहाड़ देखने थोड़ा नीचे नज़दीक था, चढ़ते चढ़ते काफ़ी टाइम हो गया। जब नीचे उतर आया मुझको बहुत भूख लगा। मैंने उधर के लोग हमको मालूम है, गाड़ी हमारा IPC अब्रोन चर्च में जहाँ तक जाने के लिए मेरा हिम्मत नहीं था। मैं एक चाय वाले दुकान के पास गया, वो बोला नमस्ते पादरी साहब, नमस्ते नमस्ते। अब मैंने बोला ऐसा करो, मेरे को चाय चाहिए, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आपको बाद में दे दूंगा। पैसा चाहिए, एक मट्टी बोलता है, एक खाने का नमकीन एक होता है, वो मेरे को चाहिए, मैं कल आपको पैसा दे देंगे। उन्होंने मेरे को चाय पिला दिया, मट्टी भी मैंने खा लिया। खाने के बाद मैं बोला आपका क्या नाम लिखेंगे, मैं औरत का नाम दे दिया। जब मेरा नाम लिख दिया, कैप्टन साहब जब उधर पहुंचेगा, मेरा नाम सुनेगा, मेरे को बहुत डांट मिलेगा। उसको डरते मैं और किसी के नाम बोलकर चाय पिया। चाय पीकर थोड़ा शरीर में तंदुरुस्ती आ गया। फिर भी 4 किलोमीटर फिर भी चलना है गढ़ी तक। चल कर मैं 1 हफ्ते के बाद में इनको पैसा वापस दिया है। कभी कभी रोड के साइड में, जम्मू का रोड साइड में मतलब पहले बैठने की जगह होता था, उधर बैठेंगे, चलने की हिम्मत नहीं होता था। ऐसे बहुत सेवाई करता रहता था। मैं आपको विश्वास में कहना चाहता हूँ, एक एक गॉस्पेल की पैकेट में मेरा एक एक आंसू होता रहता था। मैं प्रभु से ये दुआ करे, प्रभु जी इसी वजन के अंदर मेरे आंसू में दे रहा हो, मेरे शक्ति में दे रहा हो, मेरा हिम्मत। वैसे मैं बहुत सेवा किया। उसके बाद मेरा मम्मी पूरा हो गया। मम्मी पूरा होने के मेरे से एक चिट्ठी आया था, आपका मम्मी बाथरूम में गिर गया, एक्सीडेंट हो गया हॉस्पिटल में, जब चिट्ठी मिलेगा अब जल्दी वापस आओ। तो उस वक्त आपके दिल पे किस तरह का विचार चल रहे थे कि यहाँ मैं भी कठिनाई में सेवा कर रहा हूँ और भूखे रहकर, प्यासे रहकर, तकलीफ़ में रहकर, और वहाँ मेरी मदर की डेथ हो गई है। हमको इन्होंने ये नहीं बोला डेथ हो, को भी नहीं। मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट थी, जब चिट्ठी मिलेगा अब जरूर आई। अच्छा, मेरे पास पैसा नहीं था। तो उसके बाद जब आपको पता लगा कि मेरी मदर की डेथ होगी, उसके बाद मैं घर में मैं अभी वो लोग अमेरिका में एयरफोर्स में एक स्टीफन मेट्स नाम रख विश्वासी है। ये चिट्ठी उन्होंने देखने के बाद में उन्होंने मुझको रेलगाड़ी का पैसा दे दिया। जब मैं घर में पहुंच गया, मैं सोचा पगले एक ऑटो ले लेंगे, लेकर कदम पहले हॉस्पिटल जाएंगे। नहीं, मैंने सोचा पट्टी लेकर पट्टी घर में छोड़कर चले जाएंगे। ऐसे मैं लिया करते वक्त मैं घर के पास मेरा ऑटो रोक दिया। मेरे को स्कूल में पढ़ाओ का टीचर एक कदम मेरे पास रोना शुरू किया, बेटा ये तेरे मम्मी कोई बात नहीं सी। तब मुझको समझ नहीं आ रहे। ये रोने का बाद मेरे बहन आ गया, सब मिलकर रोना शुरू। मुझे कोई समझ नहीं आ रहा, मैंने क्या मुझको हो गया क्या है। और तो हमारे मम्मी पूरे हो गए, 1.5 महीना हो गया। उसके फ़ोन किसी के नहीं था, चिट्ठी आना है। और जब तब मेरा दिल इतना दुख हो गया। मैं मम्मी कब्रिस्तान में जाकर प्रभु से बोले, प्रभु जी तूने मुझको भेजा कि तो तेरे मम्मी तेरे पास पहुंच गया। उसके बाद मेरा मम्मी पापा सब विश्वास में आ गया। मेरे क्या फिर उसके बाद मैं 1 महीने उधर रखा तो हमारा IPC क्या पार्सल मेरे पास है, बेटा भी तू अगले नहीं जाना, तो ऐसे करो शादी करो।
शादी करने के बाद में मेरे घर से कोई जाने वाला नहीं है। विश्वासी लड़कियों को, हमारे घर का कुछ बुजुर्ग लोग मेरे साथ एक लड़की को देख लिया है। देखने के बाद में शादी हो गया। शादी होने के बाद में हमारा अम्बाला में खुदा का दास है पास्टर जॉन राज के पास आ गया। उसके बाद में मैं उधमपुर में चला गया। मैं मेरे मिसेस के साथ क्रिस्तवाल में सेवा के लिए चला गया। क्रिस्तवाल छोटा रास्ता है, बर्फ है, 6 महीने बर्फ है। मेरे मिसेस को बहुत दुख उड़ा कर चला गया। सवेरे गाड़ी उधर जाएगा, 12 बजे के बाद गाड़ी इधर आएगा, ऐसे छोटा रास्ता है। हमने 1-1.5 साल उस सेवा किया तो मेरे मिसेस का प्रेगनेंसी हो गया, 2-3 बार अबॉर्शन हो गया। डॉक्टर बोले उधर बर्फ़ ज़्यादा है, ठंड ज़्यादा है, ये शरीर, ये आपका मिसेस का शरीर उसके लिए फिट नहीं है। अब फिर मैंने हमारे कैप्टन साहब को बोला, उन्होंने क्या किया, मुझको बोला था 3 जगह मैं आपको दे दूँगा। तब मैं जम्मू में सेवा शुरू किया हमारे पास्टर के साथ। होशियारपुर, कपूरथला, अमृतसर। कपूरथला में कोई सेवादार नहीं है। मैं प्रार्थना करने के बाद मुझको प्रभु ने कपूरथला का अगुवाई मिल गया। अब मैं मेरे मिसेस एक छोटा बाइक लेकर पहुँच गए कपूरथला बस स्टैंड में। 5 बजे हो गया, जून महीने में। तब क्या हो गया, रिक्शा वाला सब आ गया, पूछ रहे कहाँ जाना मालूम नहीं। पंजाबी मुझको उतना आता भी नहीं था। वो पूछ रहे, मतलब फिर हमारे बच्चे, हम लोग विश्वास पक्का, कोई ऑर्नामेंट्स कुछ नहीं था, बिंदी कुछ नहीं था। सब लोगों का मन में वो लड़की को लेकर भाग कर लेकर आया। एक घंटा में उधर खड़ा हो गया कपूरथला बस स्टैंड में। अंदर रोना आ गया। शाम हो रहा है, क्या करें, कहाँ हम जाएंगे। मैं इसे दिल में, मेरे मिसेस उस वक़्त छोटी उम्र थी, मैं तो क्या करेंगे प्रभु, किसका पास जाएंगे। तो शर्मा जी एक आदमी आया था, उसको अंग्रेज़ी मालूम है। मैंने अंग्रेज़ी में बात करना शुरू किया। मैं बोला मुझको घर चाहिए, मेरे मिसेस हैगा। उन्होंने अपना घर को मुझको किराए पर दिया। 12 साल ईंट है, ना कोई मंचा नहीं, पक्का नहीं, कुछ नहीं। ईंट के कच्चा मकान में 12 साल सेवा किया। हमारे पास जून महीने को उम्र कितना गर्मी होता था, जब सब लोग लाइट बंद कर, हम, मैं और मेरे मिसेस एक छोटा देरी लेकर ऊपर जाकर सोएंगे। मच्छर बहुत है, गर्मी से पक्का मार मार कर, जो गुरुद्वारे में आवाज़ आएगा हम नीचे उतरेंगे। फिर हम 5 रुपया के एक टेबल फैन किराए पर ले लिया, 5 रुपया महीने में। ये ऑन करने के बाद स्टार्ट नहीं होता था, कुछ डंडा लगा इसे घुमाना है, फिर स्टार्ट होता था। देरी बिछाकर नीचे सोता था मैं और मेरे मिसेस। पैदल सवेरे गाँव में जाएगा, हमको इतना मालूम नहीं है। गीत गाएगा, लोग आएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। मैं बोला बीमारियों के लिए प्रार्थना करें, फ्री है। हम ऐसे चलते चलते हमें दुबरजी गांव में चला गया। बिशप राजकुमार, उसका रिश्तेदार सरपंच जोगिंदरपुर, दोनों आ गया। हम गीत गाना शुरू किया। बोला 2 रुपये दिया और गीत गाओ। हमने बोला पैसे के लिए नहीं है, हम क्या करिए, ये गीत गाया। हमने बोला ऐसे करेंगे, कोई बीमारी हो आगे आओ। अब मैं पंजाबी आता नहीं, हम में दुआ करना शुरू किया। घर जाकर उसी गाँव के लिए हम दुआ करेंगे, परमेश्वर एक व्यक्ति को चंगाई करे, शिफा दे दे। हम बोलेंगे अगर आप तो हम जरूर आएंगे। तब अभी बिशप राजकुमार 2 रुपये हमको दे दिया। उनका घर में कुछ लोग प्रभु ने शिफा दिया। वो घर यीशु मसीह ने हमारे लिए खोल दिया है।
उनका रिश्ता सरपंच अभी जोगिंदर वो भी पास बन के अभी सेवा कर रहा हो। अभी शुक्र हो अभी खुदा का दास बिशप बन गया, बहुत बड़ा चर्च है। उनका बेटा पत्रोस है। मैं बोला कि मतलब ऐसे हम पैदल जाकर सेवा करना शुरू किया। तो आपकी पत्नी ने आपको कभी ये नहीं कहा कि हमारी ज़िंदगी जो है वो दुखों में चल रही है, साधनों की कमी है और काम भी ऐसा है कि जिसमें ज़्यादा पैसे नहीं बनते, तो कैसा आपको तब लगता था इस सेवकाई के बारे में? मैं आपको बताना चाह रहा, मेरा मिसेस का घर बहुत अमीर था, उनका रिश्ता सारा भाग रहा है। मैंने उनको जब लड़की देखने के लिए गया था, मैंने उनको बोला था मेरे पास कोई धन दौलत नहीं, मेरे पास एक बाइबल है। जब मेरे पीछे दुख उड़ाने के लिए तैयार है तो हाँ करो। कहला मैं सीधे बात कर लड़की के साथ बात कर सकता है। मैंने बोला दुख उड़ाने के लिए आप चाहती है तो मेरे साथ हो। उन्होंने बोला हाँ। उधर वो भी नर्सिंग ट्रेनिंग किया, वो मतलब ना टीचर ट्रेनिंग किया हुआ था। वो बोलता कोई बात नहीं, मेरे साथ दुख उड़ाना शुरू किया। एक इंसान नीचे से ऊपर आने के लिए चाहता है, लेकिन मेरा मिसेस को भी क्या ऊपर से नीचे आ गया। तो इसके बावजूद भी उन्होंने कभी कोई गिला कभी नहीं बुड़बुड़ाया नहीं। फिर मेरे बच्चों को पढ़ाई के टाइम आ गया मेरा, तब जलंधर का बिशप साहब ने बोला था, लेकिन मुझको मिला था। प्रिंसिपल को बोला, पादरी माथी को बच्चों को पढ़ाने के, मेरा उस वक्त क्या किया, हमको किराया देने के लिए मुश्किल था। किराएदार आकर बहुत कुछ बोलता है, मेरा मिस्र बहुत रोती थी, किराए की तरह जी 2 महीने और 3 महीने हो गया। इसे रोते रोते हमने मेरा मिसेस को कॉन्वेंट स्कूल में टीचर के लिए बोल दिया। आओ जी, फादर हॉर्मिस उन्होंने नौकरी में दिलवाया। नौकरी होने के बाद हमारा थोड़ा चलना शुरू किया, तो परमेश्वर का दर्शन मेरे मिसेस को दिया है। ये बोलना शुरू किया, ठीक है मैं आपको जिस्मानी सेवा के लिए नहीं बुलाया, मेरा सेवा दूसरा है। मुझको बिना पूछ कर टीचर की पोजीशन में रिसीव कर दिया। अभी मेरे साथ बहुत दुख उड़ाया। अभी 2 सालों के प्रभु में अभी विश्राम कर रहा है। 40 साल मेरे साथ सेवा किया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा बड़ा बेटा जन्म लिया है, घर में कुछ नहीं, कुछ नहीं। 3 दिन हो गया, टूटी का पानी हमारे पास। यानी आपके पास उस वक्त कुछ खाने के लिए भी कुछ नहीं था। मैंने कुछ घर में विजिटिंग के लिए जाता था। क्या मैं सोचा मैं किसी घर में जाऊँ, मुझको एक किस्म चाय मिल जाएगी, कुछ नहीं मिले, वापस आएंगे। मैंने सोचा क्या करेंगे अभी। मैंने दुकान में गया। उस वक्त तो पंजाब में चावल लोग कम खाता था, बहुत कम खाता था। 8-10 मतलब अपने 2 बोरी में चावल रखा। मैं वो दुकानदार को पूछेंगे, हाँ जी ये कितना जी किलो जी, इतना इतना बोलेंगे, अच्छा है जी। पर आप थोड़ा मतलब जाकर टेस्ट कर दो, फिर बाद में ले लो। वो सोचा पादरी के पास बहुत हैगा, उन्होंने क्या करेंगे, भैया चावल दे देगा। ठीक है, मैं अच्छा है तो हम ले लेंगे। वो भैया चावल लेकर घर में आएगा, वो उबाल कर उसका पानी बच्चों को देता था। मेरे में से इसे हमने सेवा किया। अभी दुकान भी कपूरथला सारे बंद हो गया, कोई सारे घर में दुकान में जाकर हमने ले लिया है। हमने बोले प्रभु जी हम कैसे सेवा करूँगा। एक दिन है मेरा बच्चा, बड़ा बेटा, उसका नाम है फेबिन है, बेहोश होकर नीचे गिर गया। मेरा मिसेस उसको देखकर रोती थी। मैंने बाइबल उठाकर मेरा घर के ऊपर बैठ के मैं दुआ कर शुरू, प्रभु जी ये कौन सा सेवा, मेरा बच्चा
बिना खाने में बेहोश में पड़ा हूँ, मैं कैसे सेवा करूँगा, शक्ति दे दे। तो परमेश्वर वचन मुझको आयु किताब में लिखा है, जंगल की काक को खिलाने वाला मैं हूँ, तू फिक्र ना कर। Praise the Lord. ऐसे ही एक दिन ने कितना दिनों में परमेश्वर ने ऐसे कष्ट में भूखा रहकर मैं एक जिंदा गवाही बताना चाहता हूँ। जब मेरा मकान मालिक पूछ रहे आपका घर में कुछ बनाता नहीं, क्या हो गया? हम बोले आज हम फास्टिंग है, रोजा है। क्या हो गया? 3-4 दिन के बाद मैं मेरे मिस्टर को बोला ऐसे कर हम रसोई में बैठेंगे। उस वक्त पंप स्टोव था, उसको हमें हवा भरकर बोला उसको स्टोव के ऊपर तवा रख दो। तवा गर्म हो गया, मैंने पानी उसके ऊपर ऐसे डाल दूँ, आवाज़ आएगा। 3-4 वैसे करने के बाद मैं बंद करूँ, हम हाथ धोकर बाहर आएंगे। जी नाश्ता हो गया? हमारे मकान मालिक मिसेस पूछेंगे, हम बोला जी नाश्ता हो गया, लेकिन कुछ नहीं। ऐसे हम सेवा में अभी तक चलाता रहता हूँ, फिर भी हम पीछे को नहीं देखा। फिर प्रभु को हमने बोला प्रभु जी हमको साइकिल चाहिए, साइकिल में सेवा पूरा हमने कर दिया है। फिर मेरा मिसेस, मेरे बच्चा आगे, मैं अभी आपको बहुत घर में को बताना चाह, जिधर जिधर मैंने सेवा शुरू किया हर जगह में भी चर्च है, हर जगह में। पहाड़ीपुर, दम्मा, लेकिन में पहले चर्च था, देवुरजी, बहुत जगह में। मैं प्रभु को धन्यवाद कर पूरा मैंने प्रभु ने कहा, मैं मेरे चर्च का मेंबर था, हम दोनों मिलकर एक लूना खरीदिया, हीरो मस्ती था, 1200 में। दिन में वो काम के लिए जाएगा, शाम को मुझको दे देगा। अच्छा। मैं उसको लेकर शाम को मीटिंग में चला जाएंगे। वो भी क्या करेंगे, थका स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसे मैंने बहुत सेवा किया। फिर उसके बाद में प्रभु ने क्या किया, एक वेस्पा पुराना दे दिया। मेरे बेटे ने मुझको बोला डैडी मैं सेवा करूँगा नौकरी के साथ, लेकिन मैं हमारे जिंदगी बहुत दुख देखा हूँ। कितना बार फाइन मारा है, बूट पटा है तो फाइन देना, कपड़ा खराब हो तो फाइन मारना, कितना बार टाइम पर हमको फीस देने के नहीं तो बस। इससे कठिनाई में मेरे बेटा बोल डैडी मैं इंजीनियर करने के बाद मैं साथ साथ सेवा करूँगा, हमारे इनकम हो जाएगी। लेकिन उनको नौकरी इंजीनियर पूरा हो गया, नौकरी मिल गया, सब कुछ मिल गया। तो प्रभु ने क्या किया, मुझको एक रास्ता खोला अमेरिका जाने के लिए। अमेरिका में न्यूयॉर्क में रहा था। तो मेरे बेटे को ऊपर ऐसे एक कठिनाई की बीमारी आ गया, रीढ़ द हड्डी के लास्ट भाग में एक मांस बढ़ गया। अच्छा अच्छा। CMC डॉक्टर चौधरी ने बोला उसको क्या करना, ऑपरेशन करना पड़ा, बहुत पेन, बैठ नहीं सकता था। यानी जब आपकी थोड़ी सी कंडीशन थोड़ा डेवलप हो गया, अच्छा हुआ हो रहा था, तो फिर भी कष्ट आपका पीछा नहीं छोड़ पीछे नहीं छोड़ाया। लेकिन मेरा बेटा बोला मैं पूरा सेवा करूँगा नौकरी के साथ। CMC वाले ने बहुत, डॉक्टर लोग, स्टाफ लोग उनको प्रार्थना में हौसला दिया था। तब क्या हो गया, ऑपरेशन डेट फिक्स किया। अमेरिका में हमारे चर्च वाले प्रार्थना करना शुरू किया। ऑपरेशन के टाइम में मेरा मिसेस बाहर खड़ा होकर दुआ कर रहा हूँ और प्रार्थना करता, आधा घंटे का अंदर डॉक्टर चौधरी अभी भी हैगा, बाबर आ गया। मिसेस मास्टर मैथ्यू किधर रहेगा, बोला वो सामने आ गया। क्या हो गया, बोला था जो मांस का पीस है ना वो जल गया, ऐसे काला वाला दागा नजर आ गया। और 6 महीने साइड बाइक डालने के लिए डॉक्टर ने सब कुछ इंतजाम कर रखा हुआ।
मेरे बेटे को ऑपरेशन करने के बाद में वो मांस को जलाकर एक धागा बना दिया है, पूरा कर दिया है। एक दिन में साइड बाइक डालने के लिए मौका नहीं मिला। तीसरा दिन मेरे बेटे को छुट्टी कर दी, घर में भेजा। Praise the Lord. तब मेरे बेटे ने बोला, डैडी मैं पूरी तौर से सेवा में आगे बढ़ूंगा। और NDC में न्यू थियोलॉजिकल श्रीरामपुर की BTC के लिए मेरा बेटा चला गया, यानी पूर्ण तौर से सेवकाई सेवा में में चला आ गया। उनका दिल का इच्छा था इंजीनियर बनकर मैं पैसा कमा कर सेवा करूँगा, साथ कुछ पादरी होंगे। प्रभु की इच्छा और कुछ था। उन्होंने क्या किया है, बस सेवा करना शुरू किया। BTC कंप्लीट हो गया। उसके बाद में मैं अमेरिका से मैं वापस आ गया। मेरा अमेरिका सेवा थोड़ा इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मेरा आत्मिक ज़िंदगी, क्योंकि उधर मेरे पास साधन है, मैं ड्राइविंग नहीं सीखा उधर है। बस सुबह से शाम तक बैठे रहना, कोई आत्मिक ज़िंदगी नहीं, कोई पर्चा बाहर जा नहीं बांट नहीं सकता। फिर मैंने सोचा वापस चले जाएंगे। तो प्रभु को मेरा अंदर बोला, तेरा सेवा इसी जगह में नहीं, वापस जाओ। मैंने वापस आ गया। यानी दुखों को सहते सहते आप ऐसे पक गए कि आप सहूलत वाली जगह पे भी आपको पसंद नहीं आया। बस नहीं आया। कि कठिनाई में सेवा अच्छी है। कड़ी अच्छा है। फिर मैंने क्या किया, मेरा बेटा भी शादी के लिए मैं केरला में चला गया। एक लड़की को देखा, तब वो मेरा बहू एक कॉलेज की लेक्चर थी। उसका पापा एक हमारे पहले DO था, एजुकेशन डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर था। उसका मम्मी एडमिशन थी। 2 लड़कियाँ आ गए और पहली बार हमको मिल गया। उसका माँ बाप बोला था हम लड़का को पसंद है। शादी हो गया। शादी कर मैं तब मेरे बेटी अभी प्रार्थना पढ़ना शुरू किया। अभी उनको PhD के लिए एडमिशन मिल गया दिल्ली में। हमें कॉलेज में यूनिवर्सिटी उसको PhD का एडमिशन मिल गया। तब क्या हो गया, मेरा बड़ा बेटा बहू बेटी दोनों दिल्ली में रह रहा था। देखते वक्त तो प्रभु का इंतजाम मैं करना चाहता हूँ। एक अफ्रीकन चर्च में एक मीटिंग चल रहा था। ये लोग सब्जी लेने के लिए आया था। वो कपड़ा बदल कर जल्दी आकर मीटिंग में बैठ गया। वो अफ्रीकन लोगों का अंग्रेज़ थोड़ा अलग होता है, उसको तर्जुमा करना सही किसी को नहीं मिला, हिंदी में तर्जुमा करना था। मेरा बेटा बीच बीच में उसको बोलते रहता था ऐसे करो। तब उन्होंने बोला उधर का बिशप ने ऐसे करो, आप आइए तर्जुमा कर सकता है। मेरा बेटा कर दिया है। हाँ जी। मेरा बेटा करने के बाद मैं वो लोग बोल रहे ठीक है ऐसे करो, आप इधर का पादरी बनो। 800-900 लोग अफ्रीकन सोल ले, इंडिया वाला कोई नहीं है। हाँ जी। 800-900 लोग उनको उधर की पादरी बना दिया। मेरा बहू क्या हो गया, जामिया यूनिवर्सिटी में PhD एडमिशन मिला। मैं को एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे सिंगल पैसा खर्च नहीं हो गया था Praise the Lord. PhD के लिए। मतलब 32,000 रुपया गवर्नमेंट उसको स्कॉलरशिप देता था। 5 रुपया को स्कूल फीस देने के लिए मेरे पास फटा हुआ फूट के लिए मेरे पास नहीं था। हर महीने में 32,000 रुपया स्कॉलरशिप प्रभु ने दिलवाए 5 साल। उसके बाद में मैं इंग्लैंड में गया। इंग्लैंड में थोड़ी समय सेवा किया तो मैं वापस आ गया। कुछ समय कनाडा में मैं गया। बहुत जगह में प्रभु ने जाने के लिए प्रभु ने मुझको मौका। मैं प्रभु से 2 चीज़ अभी भी मांग रहे हूँ। ज़्यादा पैसा नहीं देना। ज़्यादा पैसे देगा तो हमारा सेवा में रुकावट हो जाएगा। प्रभु जी गवर्नमेंट नहीं देना।
हमारे यीशु चेलों को पैर धोया है, मैं उसकी सेवा करना भी चाहता हूँ। परमेश्वर मुझको टॉप लेवल, इंडिया गवर्नमेंट के टॉप लेवल में तक मुझको जाने के लिए मौका दिया। अभी भी विप्रो से यही मांग रहे, ज़्यादा पैसा ना दे दो, गवर्नमेंट सेवा दो अपना सेवा में। उसका बाद मेरा बेटा अमेरिका गया। अमेरिका जब वापस है, मैं, मेरा मिसेस, मेरा छोटा बेटा, हम अंडमान में गया। जाना क्यों था, तो कोई ऐसे सही सेवा नहीं है। APC वाले मुझको अंडमान में भेजा। उधर मेरा सेवा बहुत बढ़ना शुरू हो गया। तब मेरा बेटा क्रिसमस का दिसंबर में दिल्ली से कपूरथला आ गया, 12 दिन उधर रहेगा। उसका बाद में कपूरथला में हमारे चाचा के लड़का को लेकर दिल्ली में जा रहा था। क्रिसमस को बच्चों को गिफ्ट देना है, लेने के लिए बाई ट्रेन इधर से चला गया। जाते वक्त उसको थोड़ा बुखार हो गया। मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी थोड़ा बुखार हो गया, थोड़ा ऐसे उल्टी 2-3 बार आ गया। दिल्ली पहुंच गया, सीधे हॉस्पिटल ले गया, दवाई दिया, घर में लेकर आया। मिसेस तो फिर हॉस्पिटल गया और डॉक्टर ने क्या बोला, उसका अंदर शरीर में ऐसे कोई इन्फेक्शन आ गया, दोनों किडनी फेल हो गए, काम नहीं कर रहे। अपोलो में उनको दाखिल किया है। मुझको उन्होंने जल्दी फ़ोन किया और मैं और मिसेस, मेरा छोटा बेटा, जब हॉस्पिटल दिल्ली पहुंच गया, दोनों किडनी फेल हो गया, काम नहीं कर रहे, लीवर फैटी हो गया। मेरे को डॉक्टर बोला अभी मेरे कोई उम्मीद नहीं है। जब मेरा बेटा मरने का रात में मुझको बोला, पापा, डैडी, मम्मी, आप आदोर आज इधर रहना है, मेरे साथ रहना। तो मेरे बेटे ने बहुत बार बोला, डैडी मैं न कोई गलत काम में नहीं गया, किसी से कम मेरी जिंदगी से क्यों बोल रहे। मैंने वचन को तसल्ली देते रहता था। मरने का उसी रात वो भविष्यवाणी बोलना शुरू किया मेरे से। मैंने मेरे मिसेस को बोला, मैं ताकि मैं अंडमान में जा रहा हूँ, मेरा मिसेस वाले बहुत दुख खड़ा रहे। उन्होंने भविष्यवाणी बोलना शुरू किया, मैं मेरे दास को अंडमान में भेज रहा हूँ, मेरा कुछ उद्देश्य है। भविष्यवाणी हो गया, मेरे से हो गया, मेरे बेटे से हो गया। रोज डायलिसिस चलता रहता था, रोज 2 बजे जब डायलिसिस शुरू हो, थोड़ा खारिश आना शुरू करेगा, डायलिसिस लेकर गया। उस वक्त 4:30 बजे गड्ढा हो गया। अच्छा, मेरे बड़ा बेटा का। डॉक्टर मेरा अच्छा दोस्त था, मुझको बुलाया, विश्वासी मुझको बुलाया, पर साहब अंग्रेजी आओ जी, हम अगर चाय पियेंगे। मैंने ठीक है चाय पियेंगे। उसके कमरा में जाकर मैंने प्रार्थना कर दिया, भजन संगीता पढ़ा है। फिर बोला ऐसे कि फिबिन के पास चलेंगे, तो दुआ किया, तो मुझको मालूम नहीं मर गया। ठीक है। उन्होंने डॉक्टर ने क्या किया, हमारे दिल्ली हमारे सारे चर्चों को बोल दिया। चर्च वाला सवेरे आ गया, 10:30 बजे एक स्टाफ आकर पूछे, फेबिन का, मेरे बेटा का नाम है फेबिन, उसका मम्मी का क्या नाम है। तो मेरा छोटा बेटा पूछ रहा, क्यों मम्मी क्यों पूछ रहा है, आपको मालूम नहीं? बोले मालूम नहीं, फेबिन का डेथ कल रात हो गया। तब मालूम हो गया। फिर उन्होंने बिल पे करना था 4.5 लाख पे, उन्होंने आज भी हमको मालूम नहीं पैसा किसने जमा किया। दिल्ली के हमारे लोग कर दिया है, डेड बॉडी मोर्चर में रखा। तभी अब मीठी में चौड़ा नहीं, हमको विश्वास, दिल्ली का सब विश्वासी लोग मिलकर है इधर एक मतलब व्यू में रखा था।
उधर से कपूरथला लेकर आया, बॉडी लेकर आया। काफ़ी लोग, पुलिस आकर ट्रैफिक कंट्रोल, इतना भीड़ था, ठीक है, बड़ा बेटा पूरा हो गया, प्रो पास चला गया। लेकिन मेरा बहू है ना, हमको तसल्ली देता था। जब बड़ी बड़ी फोन सर्विस में सब लोग बोलना शुरू किया, मुझको बोला, उन्होंने अपने माँ को, मम्मी को बोला, उसका मदर लोग को बोला, मम्मी रोना नहीं, मैं जो हिम्मत में खड़ा है। लेकिन मुझको बोला, डैडी हम मत रो। लेकिन मैं एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। मैं बोले, बेटी मुझको बोल नहीं सकता, मैं आपका साथ में रहूँगा नहीं, मैं आपका साथ हूँ। वो बेटा प्रभु के पास चला गया, उसका बोझ मेरे मिसेस ने उठा लिया। फिर मैं पादरी को तो लिख दिया है, अब मैं अंडमान में फिर भी चला गया। अंडमान में सेवा बढ़ना शुरू किया। जब मैं जाते वक्त 7 चर्च था, 25 हो गया, बढ़ना शुरू किया, हिम्मत बांधा। तो मेरा छोटा बेटा घर में था, मेरा मिसेस कभी दिल्ली से अंडमान से कपूरथला आएंगे, 2-3 महीने का, फिर वापस ऐसे चलते रहता था। उसको भी एक किडनी का ऊपर का इन्फेक्शन आ गया, उसको कभी बंद नहीं कर सकता था, ज़्यादा पेन हो रहा था। CMC वेल्लूर में, मैं एम्बुलेंस में वेल्लूर में फ्लाइट लेकर चेन्नई पहुंच गया। चेन्नई से वेल्लूर में आ गया। वेल्लूर में 45 दिन अब मैंने ICU में था, मैं अकेले। उसको देख के ना, सब कुछ देख के ना, डॉक्टर बोला अभी बस, कुछ जिसको बताना बताओ। लेकिन उन्होंने हॉस्पिटल में मुझको एक कमरा दिया था मुझको। मैं कमरा में बैठते वक्त मैं प्रभु से बोला, अभी मेरा बेटा मर गया, अभी 2 साल हो गया नहीं। यानी बेटे का गम अभी दिल से गया नहीं था। गया नहीं। तो एक मौत, एक डेड बॉडी सामने में घर में। लेकिन डॉक्टर मुझको बोला, ऐसे करो, अब जिसको बताना है तो बताओ। लेकिन मेरे मिसेस ने मेरे से बोला, मैं कहीं पर मरे, हमारे कपूरथला कब्रिस्तान मेरा डेड बॉडी को लेकर आना है। मैंने एक एम्बुलेंस को इंतज़ाम किया, मरेगा तो वेल्लूर से कपूरथला लेकर आना है। कॉफिन का मैं इंतज़ाम कर दिया, मरेगा तो। प्रभु ने उसी रात मेरे से बोला, नहीं मरेंगे। मैं प्रभु से अभी मरना है, जीना आपका मर्जी, लेकिन आप ही नहीं। प्रभु ने बोले, नहीं, मैं तेरे साथ रहूँगा। तो डॉक्टर को मैंने बोला, छुट्टी दे दो जी। डॉक्टर बोले, 7 नर्स को ऑक्सीजन सब कुछ करना है, फ्लाइट में लेकर जा नहीं सकता है, फ्लाइट उठाएगा तो उनका श्वास बंद हो जाएगा। मैंने एक ट्रेन पकड़ी, उसमें फर्स्ट क्लास का 1 सीट बाकी था। मैं 1 सीट बुक किया, दिल्ली तक बुकिंग है। उसका साथ मास्क बांधा है और साइड में सब कुछ है, फीडिंग इधर से कर रहे हैं। लेकिन जब मैं पहुंच गया, TT ने बहुत अच्छा था। TT ने बोले, से भाई साहब 1 सीट आपको मैं और दे दूंगा, पैसा कुछ नहीं देना, अभी फ्री है। फर्स्ट क्लास हमको सीट मिल गया, दिल्ली उतर गया। दिल्ली में फिर मेरे साथ और 2 साल रहा, और 2 साल रहा। 2 साल के बाद में अभी पिछला साल पूरा हो गया, प्रभु को पास विश्राम कर रहे। अभी मुझको दुख नहीं, मैं प्रभु से मांगा, प्रभु ने 2 साल उसको जिंदगी दिया। लुधियाना में काफ़ी हफ्ता में हम जाते रहता था। लेकिन आपको मालूम है, मुझको अभी मालूम नहीं, मुझको किसी ने उठा के ले गया, बोला था आप मसीह का प्रचार मत करना है। मालूम नहीं कौन है। 6 बजे शाम को लेकर गया, 1 बजे तक उनका बीच में मैं रहा था। वो मैं सोचा वो मुझको कदम करेंगे।
लेकिन प्रभु ने भाई मैं रोया, प्रभु मैं इसी अवस्था में नहीं मरना। लेकिन क्या हो रहा था, रात में 1 बजे वो लोग घर में वापस छोड़ दिया है। लेकिन इसका ज़्यादा बोलना सही नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा बोलने नहीं चाहता हूँ। बोला मसीह का प्रचार नहीं मत करो, लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूँ, वो लोगों को मेरे को मालूम नहीं। मैं बोलने का मतलब पौलुस कह रहा हूँ, यदि इसे दुख मेरे जिंदगी में हो रहा हूँ, मैं आनंद होता हूँ। फिर मुझको बहुत कंट्री में लेकर गया, बहुत कंट्री मुझको चर्च मिला। अभी पिछले साल मुझको कुवैत में मेरा पोस्टिंग हो गया। बोले नहीं, अभी थोड़ी से भी कपूरथला में आगे बढ़ रहा, कपूरथला में सेवा कर। जितने कपूरथला में चर्च है सब मेरे चर्च से निकला हुआ लोग हैं, सब चर्च से। जितने पंडे को चर्च है ना सारे मेरे से निकला हुआ है। लेकिन बहुत अच्छा हो रहा है। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, आज तो मुझको हिम्मत बांध रहा। मेरा अभी 66 अभी चल रहा है, लेकिन अभी भी मैं कम से कम एक दिन कम से 20 किलोमीटर से दूर जाकर मैं सुसमाचार सुना रहा। अभी सब लोग कोरोना है ये है, तो मैं खिलाफ नहीं, फिर भी मुझको हिम्मत दे रहा हूँ, शक्ति दे रहा हूँ। फिर उन्हें बहुत जगह में अच्छा इंग्लैंड में, कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप कंट्री में और गल्फ कंट्री में भी चर्च मिल रहा है। लेकिन आज से 40 साल पहले कपूरथला पहुंचे कोई पादरी नहीं था, उधर कोई चर्च नहीं था। उसी जगह में प्रभु ने आज मुझको खड़ा कर दिया है। पौलुस कह रहा हूँ जेल में, पौलुस हिस्ट्री पढ़ते वक्त पौलुस तीमुथियुस को चिट्ठी लिख रहा हूँ, जब तू आएगा मेरा चादर लेकर आना, एक चादर। जेल में ठंड हो रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है ठंड के कारण। जब आएगा तो एक चादर लेकर आना है। वही पौलुस को जब तीमुथियुस को चिट्ठी मिल गया, चादर लेकर जब आते वक्त जेल में पहुंच गया, पौलुस को सिर को काट दिया है। वो चादर ओढ़ कर एक शरीर को गर्म करने के लिए पौलुस को मौका नहीं मिला। वही सेवा हम कर रहा है, अभी भी वो सेवा हम कर रहा है। वही पौलुस लिख रहा हूं, मैं मेरा दौड़ पूरा किया है। आज हमको मिल रहा है कार चाहिए, मैं इसके खिलाफ नहीं। हमको बंगला चाहिए, हमको वो चाहिए, ये चाहिए। परमेश्वर हमको बहुत बरकत दी, मैं इसके खिलाफ नहीं। पौलुस मैं विश्वास की दौड़ में पूरा किया है। ये बोलने के लिए हिम्मत, वचन में लिखा है हर व्यक्ति क्या हमें कामों का प्रतिफल मेरे पास है। आज तक मैं कभी तक मेरे जिंदगी पूरे किसी को बोला नहीं। एक दिन मेरा मिसेस ने एक दिन एक दुकान में जाकर मेरे से कहा वो साड़ी बहुत अच्छा है। मैंने बोला करा कर बोला कभी ऐसे नहीं बोलना, कभी ऐसे नहीं बोलना। मेरे उसका साड़ी नहीं था, अब किसी को पूछता नहीं था। लेकिन जो मरने के बाद में मैंने गिनना शुरू किया, मेरा मिस का साड़ी 200 से ज़्यादा साड़ी, कीमती वाला साड़ी, पैसे खरीदा नहीं। अभी भी 100 से ज़्यादा अभी भी पड़ा हुआ है किसी को देने के लिए। मैं बहुत लोगों को दे दिया है। मैं प्रभु से बोला प्रभु जी मेरा पाँव पट गया, साइकिल में बैठे वक्त तो बस ऐसे टेढ़ा चलता था, धागा भी नहीं था। मैं प्रभु से बोला प्रभु जी मुझको एक पाँव चाहिए। अभी वो परमेश्वर है, मेरे पास कितना कपड़ा है मेरे को मालूम नहीं है। हम जिसका सेवा करते वो वफादार है। हम संसार को ना देखे, देखने वाले उसको देखे। रोमी किताब 12 अध्याय में इब्रानी 12 में लिखा है यीशु को देखकर दौड़े, जिस यीशु ने एक अंजीर का फल के लिए ढूंढा था, नहीं मिला था,
चुंगी देने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। पतरस को बोला, जाओ जाकर कुंडी हमें मच्छी पड़ो, उसका अंदर है, तेरे लिए मेरे लिए होगा, हम उसकी सेवा कर रहा हूं। मैं आज तक किसी से तेरे घर में आने के लिए मैं पैसा नहीं मांग रहा हूं, क्योंकि मेरा यीशु सारा सृष्टि का मालिक है। प्यास में था, मेरा सृष्टि के मालिक है, भूखा में था, मेरा सृष्टि के मालिक को चुंगी देने के लिए नहीं था, उसकी सेवा हम कर रहा है। लेकिन प्रभु बरकत दे देंगे। लेकिन मैं अभी भी, मेरा विश्वास यही है, कष्ट की सेवा में करते करते जैसे मेरे बाहु में प्रभु यीशु मसीह हमें गेटी को कुछ लोग 3 जगह प्रार्थना चल रहा है। कुछ बोलते तू उधर सो जाओ, इधर बैठो प्रार्थना करो। कुछ पौलुस बोल तुम इधर बैठो। यीशु आगे चला गया, यीशु वापस आ गया, दोनों पार्टी सो रहा है। यीशु पूछे मेरे साथ थोड़ी समय, हिम्मत नहीं लगा। यीशु मसीह हमें जैसे पसीना जैसे खून निकल रहा है, बोझ उठाया, दुआ कर रहे। जो शरीर में दर्द होते वक्त शरीर से खून निकलेगा, दबाव होएगा। यीशु ने बोला प्रभु जी ये प्याला हटा दे। यीशु ने बोला नहीं नहीं, तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरा होना है। क्या हम तैयार है ऐसे सेवा करने के लिए? हमको आजकल हमारे पीछे 2-3 आदमी चाहिए, 8-10 चाहिए, आगे पीछे कार चाहिए, आगे पीछे। मैं इसका किसी खिलाफ नहीं, अब ये चाहता हूं यीशु मसीह के सामने बाग में घोड़े निवा कर स्वर्ग प्रभु के सामने कह रहा हूं, तेरी इच्छा मेरे जिंदगी में। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी इच्छा पूरी करने के लिए कोशिश करता है। मकान डबल बना दो, ट्रिपल बना दो। हम बोल रहे हैं यीशु जल्दी आ रहा, इसका मैं मकान के खिलाफ नहीं, बनाओ अच्छी बात है। लेकिन मैं प्रभु से यही मांग रहा हूँ, प्रभु जी तेरी इच्छा। अभी भी पुंजा में सोना हो तैयार है, अभी भूखा रहेगा तैयार है, अभी भी पैदल जाना तैयार है। हम प्रभु से यही मांग रहा हूँ। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए रखा हुआ मुगड़ों में कीमती पत्थर लगा रहा हूँ, कीमती पत्थर बना। मैं डेविड लिविंगस्टन की घर में मैं गया, मैं जाते वक्त उसका कमरा देखा, उसका बैठे कुर्सी देखा, मैं रोना शुरू किया। न्यूयॉर्क से कोई पादरी आया था, बोला आओ न्यूयॉर्क में चर्च दे देंगे। डेविड लिविंगस्टन क्या बोला, थोड़ा सेवा बाकी है, वो कर में पूरा होगा। लेकिन उनका लाश, उनको जितना था उतने कर दिया है, वही सेवा हम करना है। भीड़ों में इकट्ठा करने का वो प्रभु की इच्छा है। प्रभु जी मैं ये चाहता पावे 2 हो 3 हो, वफादार विश्वास में पवित्रता के साथ। आमीन। इसाब हमको वर्णन में लिखा, एक दिन मैं इसाब पूछेगा, तेरे हाथ मजबूत रहेंगे। इसलिए मैं अभी भी पता चाहता हूँ मेरे भाई के बारे से प्रभु का सावधान में, मेरी जिंदगी प्रभु का सामने सही बनने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन मुझको मालूम है एक दिन आएगी, प्रभु ने एक मुकुट मुझको दे रहा हो, उसमें प्रभु क्या हो जाएगा उस वक्त देखे, उसको देखकर मैं आगे दौड़ रहा हूँ। जैसे लूत देख रहा हूँ, हमें हरा भरा सब कुछ हैगा, लेकिन चलते चलते आग से नाश होने वाला सोदोम गोमोर में ना जाए। जिधर उस दूसरा से अब्राहम चलते 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 जगवेदी में क्या कर रहा था, जगवेदी बना कर रहा है, प्रार्थना कर आगे चल रहा हूँ। वो जिंदगी हम चाहता है। अब मैं चाहता हूँ, जैसे पौलुस बोले मुझे कोई हिम्मत नहीं है, मैं मेरा दौड़ पूरा करने के लिए चाहता हूँ जैसे प्रभु की इच्छा हो। तो सेवकाई के दौरान जब आपकी पत्नी अब प्रभु के पास है, तो आपको कैसा लग रहा है? जिन्होंने आपके साथ आपकी जवानी में आपके साथ सारा दुख सहा, तो अब उनकी गैर मौजूदगी में आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखो
जब मेरे जिंदगी कुछ अलग करना है तो प्रभु सोचा अभी तेरे पर शक्ति है, तब उसको मैं अलग कर सकता हूँ। मैं प्रभु से यही दुआ कर, प्रभु मुझको मंजे में नहीं बिठाना, चलते चलते बस अभी मुझको हिम्मत हैगा, इसलिए प्रभु ने उनको अलग कर दिया है। इस बार सर दुख आपको मालूम, मेरे घर में 20 आदमी आने दो, किसी को पूछे 10 आदमी आते हो, बस खाने का इंतजाम, मैं कुछ नहीं। मैं पंजाब में माहौल बिगड़ा हुआ था, तब भी मेरे छोटे बच्चों को लेकर मेन रोड में अकेले रहती थी, एक कोठी था, आसपास कोई घर नहीं था। ऐसे भी उनको हिम्मत थी। ठंड में हमारे पास चर्च नहीं था, हम दोनों मिलकर चर्च और रात में शामियाना डालेगा। मैं क्या करेंगे, शामियाना लेकर आऊँगा, हम दोनों मिलकर टेंट डालेगा, चर्च खत्म हो जाएगा, जितना पैसा मिलता चंदा टेंट वाले को दे देगा। उस वक़्त आपको मालूम है लोगों के पास पैसा नहीं था, लेकिन किसी को मालूम नहीं, कॉल डाल कर गया रात में टेंट डालेंगे हम। उसी हमें नीचे हमें आराम किया था 12 साल। यानी आपके साथ सेवकाई में उन्होंने बहुत सारा कष्ट पूरा झेला। नहीं, सवेरे का प्रार्थना होता था 5 से 6 बजे तक, कुछ लोग आता रहता था, लेकिन उसके बाद में वो चाय लेकर आएगा, सबको चाय पीने के बाद मुझको बोले 2 घंटा मुझको तंग नहीं करना, 2 घंटा अकेले बैठ कर प्रार्थना करती रहती थी। उसके बाद में बोले कोई भी आएगा आप चाय पीना सेवा करना, मुझको 2 घंटा उसका प्रेयर लाइफ, 2 घंटा कभी भी स्टेज में, आपको मालूम मेरे साथ कभी स्टेज में बैठा नहीं, कहीं पर नहीं बैठा, पढ़ा लिखा है, अच्छा नौकरी है, सब कुछ थी, उसके बावजूद सादगी में रहने वाले थे। मेरा साथ कभी भी स्टेज में, हमारे चर्च में कभी भी स्टेज में नहीं बिठाया। मैं कहीं पर जाएगा ना तब उधर खड़ा होकर वचन बोलूँगा, नहीं तो बस। लेकिन उनका सेवा पीछे था, प्रार्थना में, बाकी मेहमानों को हर बातों में। तो आज आपको उनकी कमी महसूस होती है? अभी मेरा बेटी सेवकाई में मेरे बेटा हैगा, उसका दोनों बहू हैगा। जब मेरा पूरा बड़ा बेटा पूरा हो गया, हम उसको अपने बेटी बना दिया। अपना बेटी तो जाना नहीं, तो मेरा बेटी है। आज तो उसको मैं नाम नहीं बुला, आज तक मैं बेटी बुलाता हूँ। अभी दूसरा बेटी भी केरला में अच्छा नौकरी कर कर आया, भी अच्छा नौकरी कर कर, वो भी छोड़ कर, अभी दोनों नौकरी छोड़कर सेवा में है। मेरा कमी वो दोनों पूरी करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस अच्छी गवाही के लिए, जो हमारे सुनने वालों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है कि दुख में रहते हुए भी आपने कभी प्रभु से कोई गिला नहीं किया। तंगी में रहते भी आपने ये नहीं सोचा कि मैं अपनी सेवकाई से अलग हो जाऊं या कोई और काम कर लूं, बल्कि आपकी पत्नी ने, आपके बच्चों ने भी इस सेवा को स्वीकार किया। सचमुच ये सुनने वालों के लिए और हर एक मसीही भाई बहन के लिए, विश्वासी के लिए एक बड़ी प्रेरणा की बात है। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी। कुछ बात वो खुला बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे सेवक के लिए आप लोग प्रार्थना में हमको याद करना। ऐसे प्रभु ने RMS को द्वारा मेरे गवाही बोलने के लिए मौका मिला। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करूँ। आप लोगों की टीम के लिए आपको प्रभु और भी इस्तेमाल करे, जो प्रार्थना करेंगे। जिंदा मेहरबान खुदावंद यीशु नासरी, हमें समय के लिए दिल से बहुत धन्यवाद करता प्रभु। आज परमेश्वर कुछ गवाही बोलने के लिए तूने एक हालेलुया माध्यम RMS माध्यम के द्वारा प्रभु जी मौका मिला, हम धन्यवाद करते प्रभु जी। परमेश्वर सेरा श्रेष्ठ दास को प्रभु जी लेकर आया, इसी टीम के लिए धन्यवाद प्रभु जी। इनको द्वारा तेरे नाम की महिमा होने प्रभु जी। सुनने वालों को दिल के अंदर परमेश्वर पवित्र आत्मा कार्य हो जाने दो।
यीशु नासरी के नाम से हमारा बुला हुआ परमेश्वर जीवित है, वो कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेगा। जैसे मादा संभालता वैसे मैं संभालूंगा, दुनिया का अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। ये वचन हमारे साथ हालेलुया हमेशा बने रहेंगे, सहायता करे खुदावंद। परमेश्वर दुनिया में ही हमारे दर्शन को निकालने के लिए हमें दौड़ता है, हमें दुनिया का खुशियाँ सब कुछ लेकर आऊँगा, लेकिन हम विश्वास में तगड़ा बनकर, विश्वास योग्य बनकर है आखिरी वक्त तक है वफादार में रहने कर सहायता करे खुदावंद। तूने हमको वचन दिया है, हर व्यक्ति का कामों के अनुसार मैं फल दे दूंगा। प्रभु जी हम फल लेने के लिए तैयारी में रहने की सहायता करे खुदावंद। तमाम बातों को हम सौंप रहे प्रभु जी, इसी गवाही के द्वारा परमेश्वर तेरी मर्जी हमारी इच्छा सारे जीवन में बने रहे खुदावंद। सबको आशीष बरकत खुदावंद है। आराम टीम के लिए, प्रभु के दासों के लिए, तमाम इंतजाम के लिए धन्यवाद कर खुदावंद है। सारे कोवर्स के लिए धन्यवाद प्रभु जी, मीडियम के लिए धन्यवाद प्रभु जी, आशीष बरकत कर खुदावंद है। सारी बातें रातों में सौंपे यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, खुदा बाप की मोहब्बत, पवित्र में सौभाग्य संगीत हमेशा हमारे साथ बने रहे। आमीन आमीन।